आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैनेंद्र कुमार का कवि परिचय, दो रचनाएं, कला पक्ष, भाव पक्ष, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। जो जैनेंद्र कुमार हैं, इनका उपनाम है आनंदी लाल। पूछा जा सकता है जैनेंद्र का दूसरा नाम आनंदी लाल है। इनका जन्म सन 1905 में कड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। पिता का नाम प्यारे लाल, माता का नाम राम देवी अर्थात रमा देवी है। इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। इन्होंने सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। ये इनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार किसे कहा जाता है, तो वो जैनेंद्र कुमार हैं। इनकी लगभग 200 कहानियाँ, जो जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियाँ नाम से 8 खंडों या भागों में विभाजित हैं। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपनी रचनाओं में आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। ये इनके बारे में फैक्ट है। इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने अपने काव्य में परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प का प्रयोग किया। ये बात भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि परंपरागत शिल्प की जगह पर नवीन शिल्प का प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं, तो डॉक्टर जैनेंद्र कुमार हैं। इनको प्रेमचंद ने भारत का गोरखी कहकर पुकारा है। ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का गोरखी किसे कहा जाता है और किसने कहा है, तो भारत का गोरखी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद ने जैनेंद्र कुमार को कहा है। इनके अलावा इनको उपन्यास मुक्तिबोध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये बात भी ध्यान रखना है। अब रचनाओं की बात करें तो कुछ इनके उपन्यास हैं, जैसे परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, विवर्त, सुखदा, अनाम, स्वामी, जयावर्धन, मुक्तिबोध। ये इनके उपन्यास हैं। इन उपन्यास को याद करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक इस प्रकार से है कि जिन सन्यासी ने त्याग के सुख तपोभूमि को अपनाया, पर कल्याण हेतु किया विव्रत, सुनी सबकी बात और बताया जय जयकार करो स्वयं की, तभी सभी को मुक्ति होगी। ये इनकी एक ट्रिक है जिसके तहत सभी उपन्यास आ जाते हैं। जैसे जैसे त्याग से त्यागपत्र, सुख से सुखदा, तपोभूमि में अपनाया, कल्याण से कल्याणी, ठीक है, विवर्त हैं, सु से सुखदा, जय से जयवर्धन, ठीक है ना, करो स्वयं से स्वामी, इसे मुक्ति से मुक्तिबोध। ये सभी इनमें से हो जाते हैं। इसके बाद आता है कहानी संग्रह। तो इसमें फांसी है, जय संधि, वातायन, ध्रुव यात्रा, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, स्पर्धा। ये इनकी कहानी संग्रह है। इनको याद करने की ट्रिक है कि एक रात दो चिड़िया वातायन से पाजेब छनकाती आई और बात बताई कि स्पर्धा के बाद नीलम देश की राजकन्या को ध्रुव की खबर सुनाई, कोई संधि ना हुई, फांसी की सजा सुनाई। ये इनको याद करने की ट्रिक है। इसमें भी देख लो, दो चिड़िया एक रचना है, वातायन भी एक रचना है, पाजेब रचना है, स्पर्धा भी रचना है, नीलम देश की राजकन्या एक रचना है, ध्रुव यात्रा एक रचना है, जय संधि भी रचना है, फांसी एक रचना है, स्पर्धा भी एक रचना है। ठीक है। इसके अलावा निबंधों की बात करें तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, काम और प्रेम और परिवार में ये और वे। इनकी एक ट्रिक है कि प्रस्तुत जड़ की बात करो, मंथन सोच विचार कर, तब साहित्य का उदय करो, काम प्रेम और परिवार में। तो ये ट्रिक से भी हम इनको निबंधों को देख सकते हैं। इसके अलावा जैनेंद्र कुमार के नाटक हैं पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान, मंदालिनी। ये इनके नाटक हैं। संस्मरण, ये और वे इनके संस्मरण हैं। अब आता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जैनेंद्र कुमार की दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान को समझाइए। तो इनकी दो रचनाएं जैसे परख और त्यागपत्र हो गई। जैसे भाषा में जैनेंद्र जी की भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिलता है, जो बहुत ही सरल एवं
सहज हैं। दूसरा रूप निबंधों में देखने को मिलता है, जिनमें विचारों और चिंतन की प्रधानता के कारण भाषा में गंभीरता व दुर्ढ़ता आ गई है। इनकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती रहती है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर इनके शैली की बात करें तो जैनेंद्र कुमार ने अपनी रचनाओं में प्रमुखता से मनोविश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक आदि शैली का प्रयोग किया है। अंत में आता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान देखें तो जैनेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनको अपनी रचना मुक्तिबोध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ये मानव मन के सूक्ष्म चितेरे हैं एवं बेबाक लेखन कला और भाषा को पारदर्शिता प्रदान करने वाले के रूप में आपको हिंदी साहित्य में सदैव एक विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा। तो ये था इनके बारे में रचना संसार। तो आगे के परिचय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।